अपनी छोटी से छोटी बाधाओं को पार करनी चाहिए, अपनी छोटी से छोटी बाधाओं को पार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ही ठोकर मिलते हैं। जय हो दोस्तों, आज से हम चालू करेंगे इतिहास। इतिहास भी एक छोटा है, हो सकता है कि आपके जीवन में असफल होने के कारण इतिहास ही हो। आइए हम इतिहास को एक अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इतिहास कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि इतिहास को हम एक अच्छे तरह से समझ भी सकते हैं। आइए हम अपने आसान भाषा में जो है कि इतिहास को समझते हैं। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। क्या? बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। जैसे जो भी बीता हुआ घटना बीत गया है उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक जो है कि हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है इतिहास के जनक। इतिहास को लिखने वाले जो है कि हेरोडोटस है। इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है इतिहास। अब हम समझते हैं प्राग इतिहास क्या होता है। प्राग इतिहास क्या होगा? अब बात आती है भाई प्राग इतिहास। प्राग इतिहास क्या होती है? प्राग इतिहास क्या होता है? प्राग इतिहास में मानव नंगे रहते थे। नंगे मतलब समझते हो? बिना वस्त्र के रहते थे। प्राग इतिहास में मानव को जो है कि आदि मानव बोला जाता था। प्राग इतिहास में मानव को आदि मानव बोला जाता था। वो लोग पागल थे, जैसे मन चाहता था वैसे चलते थे, और क्या मन होता था वही खाते थे। जैसे खाने की वो प्राग इतिहास में मानव लोग कुछ भी खा लेते थे। कुछ नहीं पाते थे तो आदमी को ही कोई बुढ़ापा वगैरह रहता था उसी को ही मार के खा जाते थे। प्राग इतिहास का प्राग इतिहास पूरा तात्विक था। क्या था? पूरा तात्विक। पूरा और आद्य इतिहास भी पूरा तात्विक था। ये भी पूरा तात्विक था और इतिहास भी पूरा तात्विक था। प्राग इतिहास में लिखने पढ़ने की कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। अरे भाई, जब वो लोग पागल थे, हम बताया पहले, जब वो लोग पागल थे तो वो लोग लिखना पढ़ना क्या जानेंगे। इसमें मतलब लिखने पढ़ने की कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इसमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला था। और ये आगे इतिहास में लिखने के साक्ष्य मिले थे लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखने के साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इतिहास में लिखने का साक्ष्य मिला और पढ़ा भी जा सका। लिखने के साक्ष्य मिला और पढ़ा भी इतिहास में जो है कि लिखने के साक्ष्य मिला और पढ़ा भी। प्राग इतिहास में पाषाण काल को रखा जाता है। किसको? पाषाण काल को। पाषाण काल को। और आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता। इतिहास में प्राचीन, मध्य, आधुनिक, वैदिक काल से अब तक जो चल रहा है वो जो है कि इतिहास काल में रखा गया है। अब हम समझते हैं पाषाण काल। आखिर पाषाण काल क्या होता है? पहले पाषाण काल प्राग इतिहास में पहले हम पाषाण काल समझते हैं, फिर जो है कि आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता समझेंगे, फिर जो है कि इतिहास में हम प्राचीन, मध्य, आधुनिक जो कुछ भी है उसको हम समझेंगे। तो आइए हम पहले समझते हैं पाषाण काल क्या होता है। आखिर पाषाण काल पहले समझिए कि पाषाण काल क्या होता है। वह समय मतलब पहले का समय जब मानव पत्थर के हथियार का उपयोग करता था, तब हम उस समय को हम पाषाण काल कहते थे। वह समय जब मानव पत्थर के हथियार का उपयोग करता था, वह समय को हम जो है कि पाषाण काल कहते हैं।
पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है? पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल में क्या होता था? पूरा पाषाण काल में इंसान बिल्कुल जानवर के जैसा रहता था। वो जो है कि बस ओनली खाने का व्यवस्था अपना करता था, वो कोई भी कार्य नहीं करता था। मान लो अगर मैं कहीं जा रहे हैं तो साथ में दद्दा लोग को भी ले जाते थे। दद्दा लोग को इसलिए ले जाते थे कि अगर में भोजन नहीं मिलता था ना तो वो दद्दे लोग को ही कच्चे चबा जाते थे। पहले ऐसे मानव थे। मतलब पूरा पाषाण काल में मानव जो है कि शिकार करते थे। जब इन्होंने शिकार करने गए तो इनको जो है कि पहली खोज आग की खोज मिली। किसकी? आग की खोज की। मानव ने पहली बार आग की खोज की। मानव जब पहली बार आए थे, मानव सबसे पहली बार जो है कि अफ्रीका में आए थे। अगर मैं क्वेश्चन पूछता है कि मानव सबसे पहली बार कहाँ आए थे, मानव पहली बार अफ्रीका में आए थे। अब हम समझते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद आता है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद आता है। ये 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक ये चला। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में जो है कि मानव बस छोटे छोटे हथियार की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में मानव बस छोटे छोटे हथियार की खोज की थी। इसमें कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ था। मानव छोटे छोटे हथियार की खोज की थी। छोटे छोटे हथियार की खोज की थी। तब उसके बाद आ जाता है नव पाषाण काल। अब आइए हम समझते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5,000 से लेकर 5,000 से लेकर 3,000 तक चला। 3,000 ईसा पूर्व तक चला। 3,000 ईसा पूर्व तक चला। अब नव पाषाण काल में क्या होता है? नव पाषाण काल में सबसे पहले मानव जो है कि आवास बनाया। क्या बनाया? आवास बनाया। सबसे पहले मानव जो है कि आवास बनाया नव पाषाण काल में। उसके बाद मानव जो है कि खेती किया। क्या किया? कृषि किया, खेती किया। खेती सबसे पहले कहाँ की? मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ किया था? खेती जो है कि मानव ने सबसे पहले सुलेमान में किया था। कहाँ? सुलेमान में। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सुलेमान जो है पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान में जो है कि मानव ने सबसे पहले सुलेमान में खेती किया। सुलेमान पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले कौन सा खेती किया था मानव ने? गेहूं और जौ का। सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ का खेती किया। और इसी में इन्होंने पशु का भी पालन किया था। मानव ने पशु को भी पाला था। नव पाषाण काल में ही मानव ने पशु को भी पाला था। पशु में सबसे पहले कौन से पशु को पाला था? कुत्ता को इन्होंने पाला था। किसको? कुत्ता को इसलिए पाला था। देखेंगे आप, कुत्ता और इंसान का जो है कि संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जहां भी देखोगे कुत्ता जो है कि पिछिया लेते हैं। कुत्ता और इंसान का संबंध जो है कि बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए मानव जो है कि सबसे पहले कुत्ता को पाला था। जब मानव ने खेती किया तब सबसे पहले गेहूं और जौ बोया। तब उसको ले आने के लिए इन्होंने पहिया का आविष्कार किया। किसका? पहिया का।
इन्होंने पहिया का भी आविष्कार किया था। नवपाषाण काल में पहिया का भी आविष्कार किया। और पहिया किसका किसका बनाया था? मिट्टी का। मिट्टी का बनाया था पहिया, इन्होंने मिट्टी के बनाया। अब भाई जब पहिया का आविष्कार किया तब जो है कि अन्न को रखने के लिए इन्होंने मनका का आविष्कार किया। किसका? मनका का। मनका क्या होता है जानते हो? मनका घड़ा होता है। मतलब मनका को अगर मैं देहाती में बोले तो देहात में मतलब बोला जाता था कुंडा। पहले अगर मैं आपकी पहले दादी होंगी, मान लो कोई गांव में है, अगर मैं पहले दादी होंगी आपकी, तो उससे पूछना कि कुंडा क्या होता है, तो वो कुंडा बताएंगे। वो जो है कि मिट्टी का बना होता था, बीच में थोड़ा सा खुला हुआ रहता था, उसी में जो है कि गेहूं वगैरह सब चीज रखा जाता था। अब तो जो है कि लोहे का टीप आ गया है। पहले क्या था? कुंडा था। कुंडा में ही सबको गेहूं चावल वगैरह सब चीज रखा जाता था। तो इसीलिए इन्होंने मनका का आविष्कार किया। मतलब कुंडा जिसको हम कह सकते हैं देहाती भाषा में, कुंडा। इन्होंने कुंडा का भी आविष्कार किया। मतलब मनका, गेहूं और जौ को रखने के लिए इन्होंने कुंडा का भी आविष्कार किया। नवपाषाण काल का अंतिम समय था, तब इन्होंने तांबा का आविष्कार किया। किसका? तांबा का। तब मानव ने तांबा का आविष्कार किया। तांबा का आविष्कार किया। इसके वजह से इसे जो है कि ताम्र पाषाण भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तांबा का खोज जब तब किया था जब मतलब पाषाण काल का अंतिम क्षण चल रहा था, तब इन्होंने तांबा का खोज किया। तो इसके वजह से इसे जो है कि ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। आइए अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास का खोज हीरोडोटस ने किया था। इतिहास जो है कि 3 भाग में बांटा जाता है। इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा जो है इतिहास। प्राग इतिहास में जो है इतिहास में पाषाण काल होता है। आद्य इतिहास में सिंधु सभ्यता होती है। इतिहास में जो है कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतिहास होते हैं। अब हम समझते हैं, अब पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या होता है? पूरा पाषाण काल में मानव एकदम जो है कि जानवर की भांति रहता है। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। मध्य पाषाण क्या होता है? मध्य पाषाण काल में जो है कि मानव ने छोटी छोटी हथियारों की खोज की थी। नव पाषाण काल में जो है कि मानव ने आवास बनवाया। नव पाषाण काल में मानव ने आवास बनवाया, और जो है कि आवास बनवाया, फिर तब खेती किया, मतलब कृषि किया। खेती में जौ और गेहूं किया, और वो भी पाकिस्तान के सुलेमान में किया था। और मानव ने पशु पाला था, पशु में कुत्ता पाला था। फिर जो है मानव पहिया का आविष्कार किया। मतलब गेहूं ले जाने के लिए उसको जो है कि मनका का आविष्कार किया। मनका मतलब जो है कि एक हम सब कह सकते हैं जिसको जो है कि कुंडा, ठेठऊ भाषा में कुंडा। अगर मैं आप लोग जो है कि कुंडा नहीं जानते हैं तो अपने दादी वगैरह से पूछिएगा कि कुंडा दादी क्या होती है, तो वो लोग बताएंगे जो है कि कुंडा वो होती है कि जिसमें जैसे चावल गेहूं वगैरह सब चीज जो है कि रखने का व्यवस्था होता है कुंडा में ही। नव पाषाण काल के अंतिम क्षण में जो है कि मानव ने तांबा का आविष्कार किया। इसके वजह से इसे जो है कि ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है।